हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव सिंह। मुझे आशा है आप बहुत ही ठीक होंगे। और आज इस टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग कई गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और वो नुकसान ज़िंदगी भर दर्द देता है, जो कि आपको भी, अगर आपने बिजनेस किया हो, अगर आपका बिजनेस लॉस में गया होगा तो हो सकता है वो दर्द आपको भी झेलना पड़ रहा होगा। और वो दर्द आपने झेला भी होगा और लग रहा होगा कि काश कहीं मैं ऐसी गलती नहीं करता जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस नहीं होता। मैं बिजनेस उसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री हो। तो इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने वाली जो बातें हैं ना, जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं, वो आपको सेटअप एक बनाना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या क्या किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से हम कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरी गारंटी है, अगर ये काम आप सभी लोग कर लोगे ना तो ज़िंदगी में आप धोखा खाओगे ही नहीं, यानी कि बिजनेस में लॉस होना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी एक काम हो तो एक प्लानिंग के तहत होता है। जिसकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उसका उतना ही अच्छा काम होगा। तो हर एक काम प्लानिंग से होता है। आप कोई भी काम कर लीजिए, दुनिया में कोई भी उठा लीजिए, जिसने जो काम करा है वो उसकी एक प्लानिंग होगी और उसी से उसका काम सफल हुआ होगा। क्योंकि आपकी प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो प्लानिंग आपके काम आती है। यानी कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप, यानी कि कोई काम करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, तब उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये बिजनेस की एक प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग हर कोई नहीं करता है, और जिसकी वजह से हमें यानी कि नुकसान हो जाता है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बिजनेस में आपको अपने सेटअप के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपने सेटअप पर। अब आप सोच रहे होंगे ये सेटअप क्या चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो उसका एक सेटअप होता है। सेटअप यानी कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो, मैंने बोला है, चाहे वो किराने की दुकान हो या मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री हो, या आपका होटल का भी बिजनेस हो सकता है, या छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, या आपके कोई अदर बिजनेस होंगे जिसमें आप पैसा लगाना चाह रहे हो। यानी कि हमारा कहने का मोटिव ये है, सेटअप क्या होता है, जिसमें जैसे मान के चलिए आज आपने अपनी पूंजी, यानी कि जमा की हुई जो पूंजी है वो आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सेटअप पर ध्यान देना चाहिए। सेटअप होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री एक खोलने का विचार बनाया, तो उस फैक्ट्री में आपने सारी मशीनरी आइटम्स, जो भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पैसा लगाना, और अपने ऑफिसेस बनाना, ज़मीन खरीदना, सारी चीज़ों का आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सेटअप में एक जो पॉइंट होता है वो आप लोग मिस कर जाते हैं। स्टाफ के लिए कोई सेटअप तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि स्टाफ के लिए ऐसा क्या सेटअप करें जिससे हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे और बेनिफिट में आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी कंपनी में जो वर्कर काम करेंगे, जूनियर से लेकर सीनियर स्टाफ तक जो भी वर्कर काम करेंगे, तो उन वर्करों को अलग अलग एक पोजीशन दी जाती है, और उस पोजीशन पे हर किसी का एक काम होता है जो कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस काम को। आप कोई भी काम पकड़ लीजिए, आपने सपोज आपने एक मैनेजर को एक ऑफिस बनाया, तो उस ऑफिस में उस मैनेजर के लिए क्या क्या चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वो फर्स्टेड ना हो अपने आप से, और आपके यहाँ वो कंटिन्यू काम करता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि उसको
मतलब नॉर्मल सा एक चेयर दे दिया प्लास्टिक का और एक टेबल डाल दी, है ना, और उसको कंप्यूटर भी नहीं दिया और उसको काम ऐसा है जिसका कंप्यूटर की ज़रूरत भी पड़ती हो, तो इन चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि इरिटेट होगा कि मुझे काम ये है और ये यहाँ पे सुविधा मेरे लिए नहीं है, तो वो मैनेजर आपका उस काम को छोड़ के किसी और अदर कंपनी में चला जाएगा। तो आपका जो अच्छा मैनेजर होगा तो वो भी अपने हाथ से आप गवा दोगे, और जो दूसरा मैनेजर आप हायर करोगे तो वो भी मैनेजर को सीखने में करीब नहीं तो आपकी कंपनी में 1 से 1.5 महीना का समय लग जाएगा, और वो मैनेजर मैं गारंटी देता हूँ कि उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा जो आपका फर्स्ट मैनेजर करता था। ऐसे ही वो जो आपका सेकंड मैनेजर जो आपने हायर किया था, तो वो आपका 1-2 महीने काम करेगा, फिर वो भी छोड़ देगा, क्योंकि उसके ऑफिस में या उसके लिए ऐसी कोई कंफर्टेबल एक फीलिंग नहीं आई है कि इस कंपनी में रह के मुझे एक बहुत अच्छा फील आ रहा है कि मैं इस कंपनी के लिए अच्छा काम करूं। वो इरिटेट होके वो निकल जाएगा। ऐसे ही होता है सीनियर का, ऐसे ही होता है जूनियर का। जूनियर काम अपने लेवल पर करता है। सपोज एक मजदूर लेवल का काम है जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो उसके लिए एक मेजर पॉइंट भी होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, वर्कर काम आपका जिस जगह कर रहा होता है उस जगह से हो सकता है जो वॉशरूम की दूरी हो वो करीब 100 मीटर हो या 50 मीटर हो। जब तक उसका अगर वो वॉशरूम भी जाता है तो उसका काम फेल हो जाएगा। उसका मैनेजर उसको 1 लाख तो गाली सुनाएगा, और उसके बाद वो सुन के उसका खाना भी नहीं पचेगा और वो सोचने लग जाएगा काश कहीं मैं ऐसी कंपनी में नौकरी ना कर रहा होता कि आज मुझे वॉशरूम जाने में भी सुनना पड़ रहा है। तो फैसिलिटीज़ कहने का मतलब ऐसी रखो कि उसको ज़्यादा टाइम भी ना हो और वर्कर को किसी की सुनना ना पड़े। हर एक सुविधा स्टाफ के लिए होनी चाहिए। पूरा सेटअप इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा, यानी कि छोटा कर्मचारी हो आपका या बड़ा कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी आपकी कंपनी में एक हंस के खुशहाल जीवन जी सके और आपकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे सेटअप डालने चाहिए। कई बार आपकी कंपनियों में होता होगा कि स्टाफ काम की वजह से परेशान नहीं होता है, लेकिन आपके सेटअप की वजह से परेशान होता है। कई बार क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हो सकता है आपके स्टाफ रूम में एक पंखा ही ना लगा हो, तो उसकी वजह से अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी मोटी चीज़ों से बिजनेस से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप ये सही सोच रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का राज वो है कि हर एक स्टाफ अपने मालिक को काम तभी करके देता है तब उसको फुल फैसिलिटीज होती है। क्योंकि अगर स्टाफ को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं होगी और अपने कंफर्टेबल में आके अगर वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये समझो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल डूब ही जाएगा। क्योंकि आप कितनी वर्कर चेंज करोगे, वो कितनों से काम कराओगे, ये ज़िंदगी में चलता जाएगा और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपकी जो कंपनी होगी ना वो एकदम से ठप हो जाएगी। क्योंकि पैसा लगाने से ही काम नहीं चलता है, स्टाफ ही काम करता है। स्टाफ कंपनी को उठा भी सकता है और स्टाफ कंपनी को गिरा भी सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने सेटअप में आपको ये बताया। सेटअप में फर्स्ट पॉइंट था, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सेटअप के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए स्टाफ के अकॉर्डिंग। आपको मशीन कहाँ शिफ्ट करनी चाहिए, किस साइड रखनी चाहिए और किस पंप को कहाँ लगाना चाहिए, या जो भी आपके इक्विपमेंट है वो कहाँ रखने चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्टाफ के लिए भी सारी फैसिलिटीज सोचनी पड़ती हैं। हर चीज़ का याद रखो। कई बार क्या होता है, आपने मशीन भी लगाई ना, तो कोई मशीन आपकी सपोज यहाँ पे लगी हुई है, तो उसका स्विच ऐसी जगह होगा जिसमें वो ऑन ऑफ करने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखो। ऐसी कोई चीज़ हो ना, कोई अच्छा सेटअप डालो जिससे, कहने का मतलब ये है कि स्टाफ परेशान ना हो कोई भी काम करने में। इस तरीके का सेटअप डालो आप। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्टाफिंग। सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपको स्टाफिंग पे आना है। अभी ये आप बोलोगे स्टाफिंग कैसे आ गई, अभी तो पहले भी था। वो था सेटअप होना, वो अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि आज आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन कल की डेट से वो आप अपनी जो पैसा लगाया हुआ है वो अपना
एक स्टाफ के झोली में डाल रहे हो और वही चलाएंगे, आप तो सिर्फ देखोगे। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है स्टाफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपने एक इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद क्या होता है, आपने स्टाफ हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब सारा स्टाफ होता है जूनियर से लेकर सीनियर तक। एक अच्छे लेवल का स्टाफ रखो, एजुकेटेड स्टाफ रखो, जो कि आपके एक लंबे समय तक चलता रहे। स्टाफ ऐसा रखो जिसके रिज्यूम में कहीं जो पीछे का जो बैकग्राउंड था, यानी कि पीछे जो प्रिविलेज उसकी जो कंपनी थी जिसमें काम करता था, वो एक लंबे समय तक हो। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप 2 महीने 3 महीने या 4 महीने वाले स्टाफ को रख लोगे तो वो आज नहीं कल चला जाएगा, वो पैसा लॉस होता है। वो 2 से 3 महीने तो वैसे भी काम नहीं करता है, उसको सीखने में निकल जाता है, और उसके बाद वो जब काम सीखने पे आता है तब तक वो नौकरी छोड़ देता है। तो आप फिर दूसरा बंदा हायर करोगे, तो दूसरा बंदा जब तक हायर करोगे तब तक वो सीखेगा, तब तक वो फिर निकल जाएगा। तो इस तरीके से स्टाफ को थोड़ा देख के रखना चाहिए, और स्टाफ पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही स्टाफ से आप 3 जगह काम करा रहे हो। उसमें आपका फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन आपका नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे एक स्टाफ से 3 जगह काम तो करा लेते हैं, लेकिन उस स्टाफ से आप 3 जगह काम कराओगे तो तीनों जगह के काम वो फेल हो जाएंगे, यानी कि एक काम भी वो ढंग से नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को आप एक काम दो और उसको दिन भर करने दो और शाम को आप जवाब लो। एक ही काम एक स्टाफ को करना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपके पास एक फैक्ट्री है और या एक शॉप है छोटी सी, एक किराने की दुकान है, तो आपको 3-4 दुकान एक साथ दे दिया जाए तो क्या आप संभाल सकते हो? या तो उसका हिसाब नहीं होगा, या दूसरी दुकान का हिसाब नहीं होगा, या कहीं पे जीरा नहीं आ रहा होगा तो कहीं पे नमक नहीं आ रहा होगा, कहीं पे किशमिश नहीं आ रही होगी, तो ये आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए एक बंदा एक ही काम प्रॉपर कर सकता है, या तो उसके ऊपर आपको मैनेजर बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे अच्छा क्या है कि आप अपने स्टाफ को ऐसा हायर करो कि हर एक लेवल का एक स्टाफ रखना चाहिए। एक ही बंदे से अगर 3 जगह काम कराओगे तब भी आपकी कंपनी डूब सकती है, ये चीज़ याद रखो। अब थर्ड पॉइंट आता है आपकी अर्निंग। तब आपकी जाके अर्निंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट है सेटअप, सेकंड स्टाफ, थर्ड अर्निंग, यानी कि कमाई चालू हो गई आपकी। अगर आपकी कमाई चालू हो जाती है तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? अपनी सेल पर। जो आपकी सेल होती है, अब आपका सेटअप भी हो गया, स्टाफ भी आ गया, प्रोडक्ट निकलने लग गया, उसके बाद आपका रह जाता है काम अर्निंग, यानी कि कमाई। कमाई कैसे हो? तो कमाई आपकी सेल से होगी। मार्केटिंग करो, सेल करो, सेल पर ध्यान दो, स्टाफ पर ध्यान मत दो, खर्चों पर ध्यान मत दो। कई बार क्या होता है, हम लोग एक गलती कर जाते हैं कि हमारे यहाँ अगर मान के चलो 2 लाख की इनकम होती है, यानी कि 2 लाख की सेल होती है, जिसमें 50,000 रुपये कंपनी को बच जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उस कंपनी में जो 20 वर्कर काम कर रहे होते हैं, फिर मालिक के दिमाग में ये आता है कि काश कहीं 20 वर्कर से मैं 15 वर्कर कर लूँ तो हमारी ये 5 लोगों की सैलरी भी मुझे बच जाएगी। तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। इससे आपका सीधा सीधा नुकसान होता है। कोई भी दुनिया की ताकत आपको इस नुकसान से नहीं बचा सकती, क्योंकि आपने सीधा एक उल्टा सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे होगा। आपने क्या उल्टा सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो सोचा है ना, 20 लोगों से 15 लोग ही हमारे यहाँ काम कर लेंगे, तो जो मुझे 50,000 की जो सेविंग थी उसमें मुझे 5 लोगों की सैलरी और सेव हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। आपने 20 लोग रखे तो उनको आप 40 करने की कोशिश करो, जो कि आपकी 2 लाख की सेल थी वो आपकी 4 लाख की सेल हो जाए। तो इससे आपका माइंड भी पॉजिटिव है और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और जो बंदे हैं उनको लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा आपके साथ। और जो लंबे समय तक आपके साथ जो काम कर रहे हों, जो लंबे समय तक जो स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है, वो आपकी कंपनी को बहुत ही ऊपर लेके जाएगा। और इस तरीके से अगर आप चलते रहे तो आपकी कंपनी बहुत आगे जाएगी, आप कभी भी लॉस नहीं खाओगे। तो स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिज़नेस करने से पहले, सबसे पहले सेटअप यानी कि इन्वेस्ट करो तो पूरी प्लानिंग के साथ करो।
यानी कि अपना दुकान खोला तो दुकान के बारे में, स्टाफ रखोगे तो उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सेकंड था स्टाफिंग। अगर स्टाफ भी रख रहे हो ना तो अच्छा होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और उसके बाद जब आती है अर्निंग, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाए ना तो सिर्फ खर्चों पर ध्यान मत दो, सिर्फ सेल पर ध्यान दो। सेल कैसे हो, बिजनेस कैसे हो, मार्केटिंग कैसे हो, इस बिजनेस को ग्रो कैसे करें, सिर्फ उस पर ध्यान होना चाहिए, उस पर ही मीटिंग होना चाहिए, ना कि कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है। इस पर भी बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी स्टाफ अगर लंबे समय तक है तो वो मस्ती भी करेगा, मौज मस्ती भी करेगा, मजाक भी करेगा। हो सकता आपका जो 8 घंटा काम का हो या 10 घंटे काम के हो, तो उस घंटे में वो 4 घंटे भी काम करेगा, लेकिन काम वो आपके 15 घंटे का भी करेगा उसी 4 घंटे में। तो ये विशेष ध्यान रखो, क्योंकि उसको पता है काम मुझे ही करना है, तो वो 10 घंटे का काम 4 घंटे में ख़त्म करके और वो मस्ती भी करेगा। तो आप ये मत ध्यान रखो कि हमारा पुराना स्टाफ है इसको निकाल दें, कोई नया स्टाफ लाएंगे, तो उससे आपकी कंपनी डूब जाएगी। ये आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप अच्छी तरीके से स्टाफ को मेंटेन करेंगे और सेल पर ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस 100% पास हो जाएगा, 100% सक्सेसफुल होंगे आप। इसको दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो और भी आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिए।